आपका हमारे चैनल ज्योग्राफी बाय चंद्रभाल किंकर में स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मानव बस्तियां। चर्चा शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को देखने के बाद अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आइए चर्चा शुरू करते हैं। मानव बस्तियां। मानव बस्तियां कहते किसे हैं? किसी भी आकार या प्रकार के घरों का समूह जिसमें मानव निवास करता है बस्ती कहलाता है। आकार चाहे कैसा ही भी हो, प्रकार चाहे कैसा ही भी हो, अगर मनुष्य उसमें रह रहा है, निवास कर रहा है तो बस्ती कहलाता है। बस्तियां होती कैसी हैं? बस्तियां आकार में या प्रकार में भिन्न होती हैं। जिनका आकार पल्ली बस्तियों से लेकर, पल्ली माने छोटी बस्तियों से लेकर महानगर की विशाल बस्तियों के सदृश हो सकता है। बहुत बड़ी हो सकती हैं, बहुत छोटी हो सकती हैं, लेकिन कहलाएंगी सब बस्ती ही। बस्तियों के प्रकार, जो बस्तियां होती हैं कितने प्रकार की होती हैं? बस्तियों को सामान्य तौर पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। दो प्रकार की बस्तियां हैं। नंबर 1 है ग्रामीण बस्ती और नंबर 2 है नगरीय बस्ती। ये फ्लो चार्ट से दिखाया गया है बस्ती के दो प्रकार, ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती। ग्रामीण बस्ती में एक चित्र आपके सामने लगा हुआ है जो गांव की बस्ती को दिखा रहा है, किस प्रकार गांव की बस्तियां होती हैं। और दूसरी बस्ती जो नगरीय बस्ती है, कितनी कॉम्पैक्ट है, कितनी सघन है, आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। ग्रामीण बस्ती देखो कितनी छोटी है, कितनी कॉम्पैक्ट कम है, और नगरीय बस्ती कितनी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, कितनी ज़्यादा घनी है, कितनी ज़्यादा सघन है। ये चित्र आपको स्पष्ट दिखा रहा है। चित्र को देखने से आपको बस्ती में अंतर महसूस हो जाएगा। ग्रामीण बस्ती और नगरीय बस्ती में अंतर क्या होता है? दोनों बस्तियां हैं होने को, लेकिन मूलभूत अंतर क्या है? जो ग्रामीण बस्ती है वो अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति, जो भी कार्यकलाप होते हैं उनकी पूर्ति जो होती है प्राथमिक क्रियाकलापों से करती है। प्राथमिक क्रियाकलाप माने वो क्रियाकलाप जहां मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़कर उत्पादन कार्य करता है, प्राथमिक क्रियाकलाप कहलाते हैं। तो ग्रामीण बस्तियां प्राथमिक क्रियाकलाप करती हैं, जबकि नगरीय बस्तियां क्या करती हैं? जो ग्रामीण बस्तियों से कच्चा माल पैदा हुआ उसका प्रक्रमण करती हैं, कुछ विनिर्माण का कार्य करती हैं और विभिन्न प्रकार की सेवाएं देती हैं। ये नगरीय बस्ती का कार्य। ग्रामीण बस्ती का दूसरा काम है, ग्रामीण बस्तियों के निवासी कम गतिशील होते हैं। एक जगह से दूसरे स्थान को ग्रामीण बस्तियों के लोग कम गति करते हैं, जबकि नगरीय बस्तियों के निवासी अधिक गतिशील होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह को ज़्यादा जाते हैं। तीसरा, जो ग्रामीण बस्तियों के लोग हैं उनके जो सामाजिक संबंध हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बड़े घनिष्ठ होते हैं। अमूमन आप देखते होंगे कि एक बस्ती में निवास करने वाले लोग अधिकांशतः एक ही जाति के होते हैं, एक ही बिरादरी के होते हैं, एक ही समूह के होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उनके आपस के संबंध बड़े घनिष्ठ होते हैं। जबकि जो नगरीय बस्तियां होती हैं, नगरीय बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्ति जो हैं उनके सामाजिक संबंध केवल औपचारिक होते हैं। नमस्कार पुरस्कार तक के संबंध होते हैं, केवल औपचारिक संबंध होते हैं। चौथा अंतर जो है, ग्रामीण बस्तियों में ग्रामीण बस्तियां कच्चा माल और कृषि उत्पाद नगरीय बस्तियों को उपलब्ध कराती हैं, क्योंकि कृषि करने वाले क्षेत्र हैं तो वहाँ जो कृषि से उत्पादन होता है और जो कृषि उत्पाद पैदा होते हैं वो नगरों को भेजे जाते हैं, तो नगरीय बस्तियों को ग्रामीण बस्तियां उपलब्ध कराती हैं। जबकि नगरीय बस्तियां क्या करती हैं? नगरीय बस्तियां ग्रामीण बस्तियों को कच्चे माल और कृषि उत्पाद के बदले, जो उन्होंने कच्चा माल दिया, जो कृषि उत्पाद दिए, उसके बदले क्या करती हैं? उन उत्पादों को प्रक्रमित करती हैं, मतलब उनके रूप को चेंज करती हैं। विनिर्मित उत्पाद जो उत्पादन कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयाँ, उसका जो उत्पाद होता है उसको, और जो सेवाएं हैं, जो सेवाएं वो देती हैं उसको नगरीय बस्तियों को भी प्रदान करती हैं और साथ में साथ ग्रामीण बस्तियों को भी प्रदान करती हैं। ये मूलभूत अंतर है नगरीय बस्ती और ग्रामीण बस्ती में। ग्रामीण क्रियाकलाप आप चित्र में देख रहे हैं, कुछ लोग कृषि कर रहे हैं। दूसरे चित्र में देख रहे हैं कुछ लोग खेती का ही कार्य कर रहे हैं। तीसरे चित्र में आप देख रहे हैं मछली पालन का कार्य है। चौथे में पशुपालन का कार्य किया जा रहा है। तो ये आपके जो ग्रामीण क्रियाकलाप हैं ये प्रदर्शित करते हैं कि किस प्रकार मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़ के अपने क्रियाकलाप कर रहा है। ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं जो ग्रामीण बस्ती करती है, जो ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य तौर पर किए जाते हैं। ये कोई भी कार्य नगरीय क्षेत्र में आपको उपलब्ध नहीं होंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में ही ये कार्य किए जाते हैं और ये सब प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। जबकि नगरीय क्रियाकलाप क्या है? नगरों में जो कार्य करते हैं, देखो आप पहले चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि फैक्ट्री में उत्पादन हो रहा है, बड़े पैमाने उत्पादन किया जा रहा है। दूसरे क्षेत्र ये सेवा क्षेत्र प्रदान कर रहा है। तीसरा क्षेत्र टीचर पढ़ा रहा है। चौथे चित्र में आप देखो कोई वैज्ञानिक कुछ कार्य कर रहे हैं।
तो ये सारे तृतीय क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थक क्रियाकलाप, ये सब नगरीय क्रियाकलाप हैं। नगरों में सामान्य तौर पर अकृषि संबंधी कार्य किए जाते हैं, उत्पादन के कार्य किए जाते हैं, सेवाएं प्रदान की जाती हैं। ये सब नगरीय क्रियाकलापों के अंतर्गत आते हैं। बस्ती के आकार और प्रकार को निर्धारित करने वाले कारक। बस्ती का आकार कैसा होगा, बस्ती का प्रकार कैसा होगा, इसको निर्धारित करने वाले कुछ कारक हैं। उनको 3 भागों में मुख्य तौर पर बांटा गया है। पहला है भौतिक लक्षण, दूसरा है सांस्कृतिक और मानव जाति कारक, और तीसरा है सुरक्षा संबंधी कारक। सुरक्षा संबंधी कारक, तो पहला है भौतिक लक्षण में भूभाग की प्रवृत्ति। भूभाग कैसा है, जो जमीन जिस जगह पर बस्ती है वो किस प्रकार की। अगर बस्ती को उपजाऊ मैदान मिलेगा, समतल भूमि मिलेगी, तो वहां पर बस्ती सघन होने की संभावना होगी। अगर ऐसा नहीं होगा तो बस्ती बड़ी बिरल सी होगी। दूसरा है ऊंचाई। ऊंचे क्षेत्रों पर, पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली बस्ती सामान्य तौर पर कम सघन होती है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में, समुद्र तल से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बस्तियां सामान्यतः सघन होती हैं। तीसरा है जलवायु। भौतिक लक्षण में तीसरा है जलवायु। अगर जलवायु मनुष्य के अनुकूल होगी तो उस क्षेत्र में सघन बस्ती बसेगी, और अगर जलवायु विषम होगी तो बस्ती होगी वो सघन नहीं होगी, बल्कि बिरल होगी। चौथा है जल की उपलब्धता। पानी मूलभूत आवश्यकता है। जिन क्षेत्रों में जल उपलब्ध होता है उस क्षेत्र में बस्ती सघन होती है। रेगिस्तानी क्षेत्रों में देखते हैं जो मरुद्यान है, इसीलिए वहाँ सघन बसावट है, सघन ज़्यादा लोग रहते हैं, पानी की उपलब्धता है इसलिए। तो जल भी बस्ती के प्रकार को निर्धारित करता है, कैसी बस्ती होगी, कैसा उसका आकार होगा। दूसरा है सांस्कृतिक और मानव जाति कारक। इसमें पहला है सामाजिक संरचना, समाज की संरचना किस प्रकार की है। दूसरा है जाति, किसी धर्म विशेष को मानने वाले। तीसरा धर्म, किसी धर्म को मानने वाले, किसी जाति को मानने वाले किस प्रकार के एक बस्ती में रह रहे हैं। ये भी किसी क्षेत्र की ये भी एक कारक है जो बस्ती के आकार और प्रकार को निर्धारित करता है। तीसरा है कारक जो है सुरक्षा संबंधी कारक। इस कारक में सुरक्षा के कारण भी लोग बस्ती में बसते हैं। अधिकांश तौर पर लोग घनी बस्तियों में इसलिए भी रहना पसंद करते हैं क्योंकि एकांत क्षेत्र में चोरों का या डकैतों से का भय बना रहता है। इससे सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोग सघन बस्ती में बसना या ऐसी बस्ती में रहना पसंद करते हैं जो घनी बसी होती है, जहाँ पर आसपास से सुरक्षा उपलब्ध हो जाती है। भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं, तो ग्रामीण बस्तियों को 4 प्रमुख भागों में बांटा गया है। फ्लोचार्ट से आपको दिखाया गया है। पहला है गुच्छित बस्तियां, दूसरा है अर्धगुच्छित या विखंडित बस्तियां, तीसरा है पल्लीकृत बस्तियां, और चौथा है एकाकी बस्तियां। जो पहला था गुच्छित बस्तियां, जिसे हम क्लस्टर्ड सेटलमेंट कहते हैं। गुच्छित बस्ती होती क्या है। गुच्छित बस्तियां घरों का संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है, घने बसे हुए। इसमें लोगों के रहन सहन का क्षेत्र स्पष्ट होता है। आप देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगा कि लोग रह रहे हैं जो क्षेत्र में, वो स्पष्ट क्षेत्र है। खेत और खलिहान होते हैं तथा चारागाह होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बस्ती की बात है। ऐसी बस्तियां प्रायः जलोढ़ मैदानों में, जहाँ पर उपजाऊ मैदान है वहाँ पर पाई जाती हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती हैं। कई बार लोग सुरक्षा और प्रतीक्षा के कारणों से इन बस्तियों में रहते हैं। जो पहले मैंने कहा कि चोरी के भय से, डकैतों के भय से और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इन बस्तियों में लोग रहना पसंद करते हैं जो सघन बसे हैं। इसीलिए गांव और भी सघन होता जाता है। बुंदेलखंड में, राजस्थान में तथा नागालैंड में इस प्रकार की बस्तियां पाई जाती हैं जिसे गुच्छित बस्ती कह रहे हैं। आप एक एग्जाम्पल में सामने चित्र में देख भी रहे हैं कि बस्ती की देखिए किस प्रकार सघन है। आसपास आपको चारागाह भी दिखाई दे रहा है, आप आसपास गाँव की बस्ती दिखाई दे रही है, खेत खलिहान दिखाई दे रहे हैं, सब आपको दिखाई दे रहा है। ये क्लस्टर्ड सेटलमेंट जो है गुच्छित बस्तियां, उसका एक अच्छा उदाहरण है। दूसरी बस्ती है अर्धगुच्छित बस्ती या सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट। अर्धगुच्छित बस्ती किसे कहेंगे। अर्धगुच्छित अथवा विखंडित बस्तियां जो होती हैं, इन बस्तियों का निर्माण किसी बड़े गांव के विखंडन से होता है। जैसे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, नीचे एक बड़ा गांव है और उसी गांव का बिखर के टूट के एक दूसरा सेटलमेंट विकसित हो गया है, दूसरी बस्ती विकसित हो गई है, जिसे हम क्या कहते हैं, अर्धगुच्छित बस्ती। होता क्या है इसका कारण। एक ऐसी स्थिति आती है कि ग्रामीण समाज के एक या एक से अधिक वर्ग स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से या बलपूर्वक या जबरदस्ती मुख्य बस्ती से या तो स्वयं चले जाते हैं या उनको पृथक कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है वहाँ से। प्रभावशाली व्यक्ति जो होते हैं, जो गांव के मुख्य लोग हैं,
वो जो गांव का केंद्रीय भाग होता है, जो पहले से बसा हुआ क्षेत्र होता है, उस पर कब्जा कर लेते हैं या उसमें ज़बरदस्ती रहने लगते हैं। ऐसी बस्तियां गुजरात के मैदान में मिलती हैं और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से दिखाई देती हैं, मैदानी क्षेत्रों में दिखाई देती हैं, या गुजरात के मैदानों में और राजस्थान के कुछ भागों में जहाँ पानी वानी की उपलब्धता ज़्यादा होती है। तो आपको चित्र में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तीसरी बस्ती है पल्ली बस्तियां या हेमलेटेड सेटलमेंट। पल्ली बस्तियां क्या होती हैं? कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उनका नाम एक ही रहता है। एक ही बस्ती है, छोटे छोटे अलग अलग भागों में टूट जाती है, नाम एक ही रहता है, बस्ती का नाम एक ही है, गांव का नाम अगर है तो एक ही है। कुछ जगहों में इसको अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे पाड़ा, पाली, नगला, ढाणी। अलग अलग जगहों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम दिया गया है। विशाल गांव का पृथक होना सामाजिक एवं मानव जाति कारकों के द्वारा होता है। कभी कभी क्या होता है कि इसका जो टूटने का कारण होता है या तो सामाजिक होता है, या जो जाति के कारण होते हैं, मानव जाति के कारण, उन कारकों के द्वारा ये टूट जाती हैं बस्तियां। ऐसी बस्तियां मिलती हैं गंगा के मैदानों में, छत्तीसगढ़ में और हिमालय की निचली घाटियों में इस प्रकार की बस्ती पाई जाती है। अगला एग्जाम्पल है परिक्षिप्त बस्तियां, डिस्पर्स सेटलमेंट। भारत में परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्तियां जो हैं, अकेली बस्तियां कहाँ मिलती हैं? जंगलों में मिलती हैं अथवा छोटी पहाड़ियों के ढालों पर पाई जाती हैं। इसका कारण क्या है? जो छोटी छोटी बस्तियां हैं, इसका कारण है कृषि भूभाग का और निवास योग्य क्षेत्र जो है उसके लिए उपयुक्त भूमि का अभाव, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र जो है उबड़ खाबड़ क्षेत्र है, जमीन की वहाँ पर कमी है, भूमि की अत्यधिक विखंडित रूप है। इस प्रवृत्ति के कारण परिक्षिप्त बस्तियों का उदय होता है। प्रायः मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल और केरल के अनेक भागों में बस्तियों का यही प्रकार पाया जाता है। आप इस चित्र में देख भी रहे होंगे। इस चित्र में किस प्रकार बस्ती एकाकी बस्ती है, डिस्पर्स बस्ती है, बिखरी हुई बस्ती सी है। ये एग्जाम्पल आपको चित्र के द्वारा दिखाने का प्रयास किया गया है ताकि आपको बस्ती का जो एक कंसेप्ट है क्लियर हो पाए। आशा है आपको ये विषय पसंद आया होगा। अगर आपको विषय पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें और शेयर करें। धन्यवाद।